नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मार्केट डेज लो पे ट्रेड कर रहा है और बड़ी गिरावट आ रही है। केवल 22,000 के ही नीचे नहीं निकला है, 22,000 केवल 22,200 के नीचे नहीं, 22,150 के भी नीचे निफ्टी निकलता हुआ दिख रहा है। सुबह से छोटे छोटे मूव आ रहे थे लेकिन शार्प आ रहे थे, ऊपर नीचे ऐसे बाजार कर रहा था, लेकिन अभी मार्केट ने नीचे की तरफ लेवल तोड़ दिया है। मार्केट ने कहीं ना कहीं पुट राइटर्स को ट्रैप करने की कोशिश करी है, बट सवाल ये टिकेगी या नहीं टिकेगी थी गिरावट जो है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे मॉर्निंग में एक वीडियो बनाई थी जब मैंने कहा था पॉजिटिव ये कि ऊपर में सारे लेवल्स खुले हुए हैं और नीचे में नेगेटिव ये कि हर लेवल के नीचे जो तेजी करने वाले वो ट्रैप होंगे, पोजीशन कट करेगी, लॉन्ग अनवाइंड की वजह से मार्केट नीचे जा सकता है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि मार्केट जब तक 22,200 के ऊपर है पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ हर लेवल पे सपोर्ट है 22,200, 22,150, 22,100। लेकिन यहां मार्केट ने जिस रफ्तार से दो लोगों को ट्रैप करा है, 22,200 के कॉल राइट पुट राइटर्स को, 22,150 के पुट राइटर्स को, ये नेगेटिव है, ये मार्केट को नीचे की तरफ धकेल सकता है। साथ ही साथ अमेरिका बीते 2 ट्रेडिंग सेशन में टूटा है और हम लोग 3 ट्रेडिंग सेशन से बढ़ रहे थे, तो वो भी एडजस्ट करना था। क्या ये वही एडजस्टमेंट है? मे बी डेज लो पे ट्रेड कर रहे हैं, 80 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है और 22,100 के लेवल पे आते हुए दिख रहे हैं। इस गिरावट का सबसे बड़ा कैंडिडेट अगर कोई है तो वो है आपका आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स की बात करी जाए तो यहां पे आपको भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स हालांकि 1.25% नीचे है। सेक्टर स्पेसिफिक देखोगे तो सबसे ज्यादा मीडिया सेक्टर नीचे दिखेगा, बट मीडिया सेक्टर क्योंकि वेटेज इतना खास नहीं रखता है। मैं निफ्टी की भी पर्टिकुलरली बात करूं तो टॉप लूजर्स की लिस्ट में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है परसेंटेज टर्म्स में, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, पॉइंट वाइज, जो निफ्टी में सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है गिराने के लिए, वो इन्फोसिस है। 26 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन है। देन एचडीएफसी बैंक, देन एलएनटी, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फोसिस है 26 पॉइंट और दूसरे नंबर पे एचडीएफसी बैंक है, वो 15 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हाईएस्ट लेवल और सेकंड नंबर वाले में गैप देखो। वहीं तेजी का कंट्रीब्यूशन एसबीआई से आ रहा है 11 पॉइंट्स का, लेकिन मार्केट इस समय 60 पॉइंट नीचे दिख रहा है। निफ्टी आपको 22,140 पे आता हुआ दिख रहा है और अभी 22,107 का लो लगाया, तो नीचे से 40 पॉइंट रिकवर भी हो गया, आप ये भी कह सकते हो। तो बात करता हूं एक एक करके आईटी स्टॉक्स पे ही। तो सबसे पहले आईटी इंडेक्स में 12 आईटी स्टॉक्स हैं और 12 के 12 लाल निशान में है। ये होना था इसलिए क्योंकि फ्राइडे को जब अमेरिका खुला तो नैस्डैक इंडेक्स आधे % के करीब टूटा। जब 5 दिनों बाद कल अमेरिका खुला तो आईटी इंडेक्स फिर 1.25% टूट गया, तो ये नेगेटिव है और अभी भी नैस्डैक फ्यूचर नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी कोई खास बड़ी प्रॉब्लम का विषय नहीं है। मैंने कल या परसों एक आईटी स्टॉक्स पे वीडियो भी बनाई थी, मैंने कहा था आईटी पे ना बाजार बटा हुआ है। बटा इन द सेंस, कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रोथ लौटेगी और उस ग्रोथ के चलते हमें पार्टिसिपेट करना है। कुछ लोग कह रहे हैं इस उम्मीद में शेयर्स ऑलरेडी बढ़ गए हैं, ग्रोथ लौटेगी, लेकिन ग्रोथ लौटेगी नहीं लौटेगी ये अभी तक पता नहीं है, तो मे बी करेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि दोनों तरह के व्यूज बन रहे हैं इस समय मार्केट में, बट ओवरऑल हमें यहाँ आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो में बने रहना है और पैसा बन सकता है यहाँ, और गिरावट में एड ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। करंटली की सिचुएशन ये है कि एचसीएल टेक 1.25% नीचे है, इन्फोसिस 1.5%, एलटीआई माइंट्री 1%, एलटीटीएस 1%, एमफेसिस 1.5%, कोफोर्ज 1.25%, परसिस्टेंट 1.5%, टीसीएस 1/3% नीचे है, मतलब ये सबसे कम गिरा है बोल सकते हो आप। विप्रो 1% एंड टेक महिंद्रा में भी 1% की गिरावट है। अब यहां पे कुछ लोगों के कमेंट्स हैं विप्रो को लेकर। पहले मैं विप्रो की बात कर लेता हूं। विप्रो में आज एक पहले तो पॉजिटिव न्यूज चल रही है, वो क्या है? टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी लॉन्च्ड विप्रो एंटरप्राइजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंपनी ने ये लॉन्च किया है जहां पे एक रेडी प्लेटफॉर्म है, अ न्यू सर्विस दैट विल अलाउ क्लाइंट्स टू क्रिएट देयर एंटरप्राइज लेवल fully integrated and customized AI environment. The Wipro Enterprises Artificial Intelligence Ready platform leverages the IBM Watson's AI एंड डेटा प्लेटफॉर्म। तो ये एक कंपनी ने अपडेट दी है जिसके चलते आज शेयर के लिए पॉजिटिव होना चाहिए था, बट क्योंकि पूरा नैस्डैक इंडेक्स ग्लोबल प्रॉब्लम्स और आईटी इंडेक्स की वजह से नीचे आता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल मेरे को लगता है विप्रो में कोई दिक्कत है नहीं, 550 जाना चाहिए और 550 हो चुका है। हमारे टारगेट्स ऑलरेडी डन कर चुका है वैसे विप्रो, बट अगर किसी ने बुक नहीं करा और बैठा हुआ है अभी तक, तो मेरे को नहीं लगता आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए जल्दबाजी में सोचना चाहिए। 518 रुपए तक स्टॉक विजिट कर सकता है, वहां पे आके कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लेगा। अभी 526-27 ट्रेड कर रहा है। सेकंड थिंग, इन्फोसिस को लेकर भी काफी कमेंट्स हैं।
इन्फोसिस की बात करूं तो अभी आपके लिए 1660 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 1640 का सपोर्ट है, ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए शेयर, 1640 से घूम जाना चाहिए और ऊपर में 1710 के आसपास पहुंचता है और फिर वहां रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे आ जाता है। टीसीएस में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, बट अभी यही स्टॉक ऐसा लग रहा है जो मेरे को लगता है थोड़ा नीचे आना चाहिए 3950 3900 तक। तो अभी थोड़ी थोड़ी गिरावट और हो सकती है, बट उसके बाद मुझे लगता है सपोर्ट ले लेने चाहिए आईटी स्टॉक्स को, ज्यादा कुछ खास गिरावट नहीं आनी चाहिए। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से एक अपडेटेड पूरी की पूरी वीडियो थी आईटी स्टॉक्स पे। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।